डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद। जय विज्ञान। जय विज्ञान। जय विज्ञान। साथियों, आज राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस। हम अपने राष्ट्रीय जनता दल के सभी अधिकारी पदाधिकारियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं कि दलित समुदाय को, कमजोर वर्ग को जो उन्होंने सम्मान दिया है वो अब तक किसी ने नहीं दिया है। और आज हम लोगों ने संकल्प लिया है, देश में लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे और सेक्युलरिज्म की रक्षा करेंगे। ये हम लोगों ने शपथ लिया है। अब इस छोड़ के अब आगे करते हैं, दूसरा बात बोलते हैं। अम्बेडकर के विरोधी भाइयों जो यहाँ बैठे हैं, सब लोग बता रहे हैं, उन देख रहे हैं, उनसे क्या है विरोधी? अम्बेडकर साहब के विरोधी भाइयों जो आज यहाँ हम सब लोग बैठे हैं, कहिए कैसे मैं कह रहा हूं विरोधी? उसका जवाब देंगे ना हम भाई। आप सब लोग अम्बेडकर साहब को मानते हैं? हाथ उठा के बताइए, तुम लोग मानते हैं? सब लोग मानते हैं अम्बेडकर साहब को? अरे उधर से फोटो लीजिए भाई, जो हाथ उठे रहे चलेगा मानते हैं? हमने आपको कहा विरोधी भी नहीं मानते हैं। आप कैसे न माना से कही? कोई पासवान है तो कोई पासी है तो कोई चमार है तो कोई दुसाद है, कोई मुसहर है, कोई धोबी है, कोई भुइया है, तो मानता है कोई अम्बेडकर साहब के? है ना जी? अरे हाँ क्या गलत बोलिए ना, तो अम्बेडकर साहब के विरोधी हो गए आपको। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अछूत समुदाय को संगठित करने के लिए केवल अनुसूचित जाति और जनजाति का संज्ञा दिया, लेकिन हम सब लोग जो बहुजन लोग हैं यहाँ बैठे हुए, मनुस्मृति को मानने वाले, जिसने आपको अछूत बनाया, जिसने आपको समाज से बहिष्कृत किया और आप उसकी बात को मानने लगे, तो अम्बेडकर साहब का कहां संतान आप रहे भाई? बोलिए, गलत कर रहा हूं तो? है कोई अम्बेडकर का संतान? अगर सच्चे माने में अम्बेडकर का संतान है तो जात नहीं होगा, हमारा एक अछूत समुदाय होगा, उनसे जाति नहीं है। अगर सच्चे माने में अम्बेडकर साहब को मानते हैं तो मनुस्मृति के रास्ते हम नहीं चलेंगे, हमारा संविधान हमारा रास्ता बनाएगा। बोलिए, गलत कह रहे हैं? संविधान बनाया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अछूत होने के कारण उनको बहुत प्रताड़ित होना पड़ा, बहुत प्रताड़ित होना पड़ा। ज्ञान में उनकी कोई कमी नहीं थी, उनका कोई जोड़ा नहीं था इस देश में, लेकिन फिर भी डॉक्टर भीमराव, बैठ जाइए अब आप लोग, सुनिए, आप लोग उत्थान मत कीजिए, बैठिए। क्यों चले आए भाई मंच पर? बैठिए, चलिए नीचे जाइए भैया, चलिए छोड़िए, नीचे जाइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बहुत अपमानित होना पड़ा है समाज में, याद रखिएगा। सार्वजनिक स्थान का पानी नहीं पी सकते, कुआं पर कोई नहीं जा सकते,
चापाकल से पानी नहीं ले सकते, जिस कुर्सी पर बैठते उसको फेंक देते। एक समय हलवा कि गला में घंटी, अछूतों पर झाड़ू बांध के चलते थे अछूत लोग, जिससे कि आप जो चलिएगा रोड पर दाग हो जाएगा तब उस पर भी झाड़ू लगते जाएगा। उस परिस्थिति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको बाहर किया है कि आप अछूत नहीं रहिए, समाज में सम्मानित बनिए। क्या लिख लिया संविधान में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा कोई अछूत नहीं रहेगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हम और आप सब बराबर हैं। राजा हो या रानी, राजा हो या रंक हो, सबका हक एक समान है। और संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने हर आदमी बराबर है। लेकिन मनुष्य की चल जाओ तुम लोग, या तो तुम लोग चल जाओ, क्या नहीं चलोगे तो चल जाओ। यही लोग वोट दे देगी फिर बाद में जाकर। अंबेडकर साहब ने आपको जो अधिकार दिया संविधान में लिख दिया। अभी एक नौजवान वहां से पूछ रहे थे, यूसीसी के बारे में बोलिए, क्या है संविधान में लिखा हुआ? सेक्युलरिज्म आर्टिकल 28 से आगे पढ़ लेना। बड़ा बड़ा आप लोगों के पास मोबाइल है, अभी से भी अनुच्छेद 28 निकाल के देख लेना। जो भी इस देश का नागरिक है सबको अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार है। हमारे यहाँ कानून जो कहते हैं ये बेईमान लोग, दिल्ली में बैठने वाले लोग, कि सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? मुसलमानों को टीच करने के लिए है केवल ये कानून। आईपीसी और और सीआरपीसी से चलता है। देश का कोई भी नागरिक हो उसके लिए एक कानून है, सीआरपीसी और आईपीसी। चोरी करेगा तो सजा, और सजा चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो बराबर है। ये जज का काम है फैसला। तो कपड़ा पहनने के आधार पर, शादी विवाह के आधार पर ये कानून बनाना चाहते हैं। ये घोर संविधान का विरोधी कानून है और संविधान के आर्टिकल 28 के विरोध में है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों को यहाँ बराबर अधिकार दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, याद रखिएगा। लेकिन इसको तोड़ने के लिए लोग बहुत प्रयासरत हैं। और हम सब लोग, अभी ना आपने कहा, हमने कहा कि आप अंबेडकर विरोधी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो मानने वाला होगा वो कभी भी भाजपाइयों के पार्टी में नहीं जाएगा। कभी भी भाजपाइयों के बारे में जो कोई भी भाजपा में है दलित समुदाय का, वो अंबेडकर का विरोधी है। खाया अंबेडकर का और गा रहा है मनुवादियों का। एक भी देश में चाहे एमपी हो एमएलए, अगर ये संविधान में अधिकार नहीं रहता तो क्या एमएलए एमपी बन सकता था? उदय नारायण चौधरी कभी भी स्पीकर और विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकते थे अगर ये संविधान नहीं होता। हम भीतर चढ़वे रहते रह जाते, पीछे लवनी लटकेले रहते। लेकिन उससे मुक्ति दिलाने का काम अगर किसी ने किया जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नौजवान साथ में बहुत सारे नौजवान लोग आए हो, दिमाग में बहुत सारी बातें रहती है आप लोगों को नेताओं को देख करके। एमएलए और एमपी बन जाने से नेता वो नहीं हो जाएगा, याद रखना। महात्मा गांधी इस देश के किसी पद पर नहीं थे, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे
और जब तक ये धरती रहेगा और महात्मा गांधी का नाम रहेगा, याद रखना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबसे कम समय के लिए मंत्री हुए, लॉ मिनिस्टर, लेकिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा किसी की जयंती और पुण्यतिथि मनाई जाती है जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दुनिया में सबसे ज्यादा किसी की मूर्ति लगी है जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज से 25-40 साल पहले दलित लोग भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं जानते थे। ये जो बैठी औरत लोग है, दीदी लोग है, चाची लोग है, इससे पूछिएगा इस तरह के लोगों से कि अम्बेडकर कौन थे, तो कहेंगे पप्पू तो निकल वाला हमारा, वहीं से चल के नहीं बना, पड़ेगा नहीं भीमराव अम्बेडकर कौन थे, नहीं जानेगी रेखा। डॉक्टर अम्बेडकर को तो 91 में जब पीपी सिंह की सरकार में लालू जी के प्रयास से और रामविलास पासवान के प्रयास से, शरद यादव के प्रयास से जब भारत रत्न की उपाधि दी गई, तब लोग जानने का काम किए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नहीं तो लोग जानते क्या है डॉक्टर भीमराव। हम आप सब लोगों से पूछे कि तोहनी के घर में, सबके घर में अम्बेडकर साहब का फोटो लगल हवा? चंद लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में नहीं है। हाँ, आपको मान लिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो ससुराल में हवा लगल, तो बहन के यहाँ लगल हवा, तो चाची के यहाँ लगल हवा। आप और हमारी सबकी जिम्मेदारी है, जो सजग लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में अपने माता पिता, भाई बहनों, ससुराल, बहन के यहाँ, दीदी के यहाँ, सबके यहाँ बताने का काम करिए। डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो आज यहाँ आपको कुर्सी पर बैठने के लिए जगह नहीं मिलता, कुर्सी पर जगह नहीं मिलता बैठने के लिए, याद रखेगा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं लालू प्रसाद जी को। जब मुख्यमंत्री बने बिहार के तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिख करके और कागज में लिख के कानून बना के हमको अधिकार दिया, लेकिन लालू प्रसाद हम लोगों को जुबान में ताकत देकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के काम को पूरा किया। तो आज के युग से लालू प्रसाद में आज का उनको अम्बेडकर मानता हूं, सेकंड अम्बेडकर इस धरती का। वास्तव में अगर किसी गरीब आदमी से प्यार और प्रेम है तो लालू प्रसाद ने इसको दिखाने का काम किया है, एक्शन में दिखाने का काम उन्होंने किया। आज कोई उनके इस विषय पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता विरोधी। हम लालू प्रसाद जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि वास्तव में हम और आप अम्बेडकर के अनुयायी हैं, तो अम्बेडकर के रास्ते पर चलने का क्या कहता है मनुस्मृति? मनुस्मृति में एक तरह का कानून नहीं है। मनुस्मृति कहता है कि ब्रह्मा जी ने इसको लिखवा दे मनु जी को, और इंसान जो पैदा लिया है वो 4 वर्ण है। मुख से पैदा लिए ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग छाती से पैदा लिया, पेट से पैदा लिया वैश्य, और ये बहुजन और शूद्र लोग है ये पैर से पैदा लिया है। ऐ मेरे भाइयों, इस धरती पर दुनिया में कोई एक आदमी है ऐसा जो मुंह से पैदा लिया हो? हम जानते हैं कि मैं पैदा लिया हूं, मेरी मां ने मुझे 9 महीना अपने पेट में रखा, हम उसके जोनी से पैदा लिए और तब हम आज इंसान बने हैं। और धरती पर एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा लिया जो दूसरे रास्ते से पैदा लिया हो। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, किताब लिखने वाले, आप उनके अनुयायी हैं। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि सभी इंसान बराबर है। एक भी इस धरती पर ऐसा इंसान पैदा नहीं लिया कि थूक फेंक के छोहाड़ा किसमिस निकल जाए। है कोई आदमी थूक फेंके तो छोहाड़ा किसमिस निकल जाए?
नाक के नेता के बदले उसके नाक से घी निकल जाए? अगर है कोई तो बतावे। अरे भैया, इस धरती पर जो इंसान आया है जिसको वो सब इंसान बराबर है, लेकिन हमारे हक को मार करके ये मनवादी लोग, कोई बड़ा हो गया हम छोटा हो गया। और इसी चीज को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाप्त करना चाहते थे, जो हम और आप नहीं समझ रहे। तो आज हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अभी हमें एक बात बोल के अपनी बात को समाप्त करना चाहेंगे। आज देश खतरे में है। खतरा में क्यों है? कि मनुवादियों का शासन हो गया है वहां दिल्ली में, 9 वर्ष से शासन कर रहा है। खतरा में इसलिए है कि हमारे बीच में इंसान और इंसान के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। केवल और केवल हिंदू मुसलमान, केवल और केवल भारत पाकिस्तान, ये नारा देकर के हमारे और आपके बीच में भ्रम फैला रहा है। लालू प्रसाद जी ने कहा है 91 में जब दंगा हुआ तो लालू जी ने कहा, आ रहे थे खगड़िया से, भागलपुर से, रास्ते में दंगा हो गई थी, वहां देख करके आ रहे थे। अविनाश बाबू उस समय के पायलट थे हेलीकॉप्टर के, हेलीकॉप्टर अपना उतरवा दिया बात करते। डीएम ने मना किया, डीएम ने मना किया कि खतरा है, नहीं उतरा जा सकता है। लालू यादव ने, तुम जानते हो खतरा है, उतारो। लालू यादव वो चीज उतर गए भीड़ में। खगड़िया में जानते हैं किसकी आबादी है? यादव की आबादी है। हजारों हजार की संख्या में रोड पर थे। लालू यादव ने कहा डीएम को कि जल्दी से 4-5 को चौकी लगाओ और ऊपर माइक दो। माइक रखा। लालू जी ने कहा, ऐ यादव भाइयों, हमको मुख्यमंत्री बनाया है, केवल यादवों ने नहीं बनाया है। बिहार के गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अत्यंत पिछड़ा मुस्लिम लोगों ने सब मिलकर हमको मुख्यमंत्री बनाया है। तुम चाहते हो कि हम मुख्यमंत्री रहे कि नहीं रहे? बताओ। सब लोगों ने हाथ उठा के एक स्वर से कहा कि नहीं, हमारा मुख्यमंत्री लालू प्रसाद है। लालू प्रसाद ने कहा, मुस्लिम भाइयों को छाती में छाती सटा के उसकी रक्षा करना, उसके ऊपर फूल भी नहीं गिरने देना, और डंडा गिरे तो तुम्हारे पीठ पर गिरे, तुम्हारे माथे पर गिरे, लेकिन मुस्लिम भाइयों के ऊपर नहीं गिरे। और उस दिन से आज तक लालू प्रसाद सेक्युलरिज्म के झंडा को पकड़े हुए। इस देश में एक भी नेता ऐसा नहीं है, एक भी ऐसी पार्टी नहीं जो सेक्युलरिज्म को छोड़ा लालू प्रसाद जी के अलावा। यह है लालू प्रसाद यादव। अभी कांति जी उठे के पहले हमको कह रही थी कि ये सब के बुला के लालू जी रहते तो बैठा लेते, कहते का होगा। सच्चाई बात है, वो करते। राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जाति के नौजवान साथियों, दलित भाइयों, जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका हक अधिकार मिले, बच्चे मिले नहीं। संविधान से देश से आपका आरक्षण खत्म हो गया। लगभग 300 लोगों की बहाली बिना आरक्षण के आरएसएस के लोगों का लेटरल एंट्रेंस में हो गया, जो दिल्ली के सचिवालय में काम करते हैं, और सब आरएसएस के लोग। आपका जो नौजवान लड़के लोग हैं, जो जिस कोटि में है उसी कोटि में रहेगा। इसका मतलब कि आप सीमित रहिए अपने 22 में, 14 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, भूदा देवी अमर रहे, भूदा देवी अमर रहे। इसलिए भूदा देवी का नाम दिया इन लोगों के बीच में। आजादी की लड़ाई में भूदा देवी 36 अंग्रेज सिपाहियों को मौत के घाट उतारने का काम किया था, जो दलित समुदाय की थी।
इसलिए मैं कहा दुर्गा देवी अमर रहे, अमर रहे। बस इतना ही के साथ आपकी बात समाप्त करता हूँ।